हेलो, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। इस वीडियो में आइए बात करते हैं मिडिल स्कूल टीचिंग 5 रिमाइंडर्स। मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक एडवेंचर होता है। कोई भी 2 दिन एक तरह से नहीं निकलते। हर दिन कुछ ना कुछ नया चैलेंज सामने उभर कर आता है। तो मिडिल स्कूल को पढ़ाने के लिए जॉयफुल रहना और उसको एंजॉय करने के लिए 5 रिमाइंडर्स के बारे में बात की जाए। तो पहला रिमाइंडर, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स इज द की टू सक्सेस. Middle school adolescents want to know that they are being cared for more than the content that is taught in the class. रिलेशनशिप बनाने के लिए टीचर को बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आउटसाइड स्कूल एक्टिविटीज़ क्या हैं बच्चों की, उसके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए। किस फैमिली एनवायरनमेंट से बच्चा आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फादर एंड मदर या और फैमिली मेम्बर्स की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या बच्चा एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट से आया है, और इस तरह की नॉलेज टीचर्स को ज़रूर होनी चाहिए। और ये भी जानना ज़रूरी है दैट we can actually make a difference to the lives of the children in the middle school by having this relationship connect with each other. It's from the heart to the heart. Remember, children at this age are so full of energy and they have so much capacity and sky is the limit for them. But where are we going to take them is going to be in our hands, depending on our ability to build strong relationships by observing and relating to these children very, very cautiously and carefully. Now let's talk about the second reminder. Middle school students are exploring themselves. They are learning to do new things. एंड ज़ाहिर है जब हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करेंगे, हम कुछ रिस्क्स भी लेंगे, कुछ गलतियाँ भी करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू गिव देम ग्रेस। बल्कि एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत फेलियर को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फेलियर का प्रेशर मिडिल स्कूल में स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर डिस्कवरिंग, दे आर टेस्टिंग वाटर्स, तो उनको हर चीज़ से डर लगा रहता है। और ये तो हम एज टीचर्स जानते ही हैं कि जब बच्चे डरेंगे तो वो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो रिमूव द फियर ऑफ फेलियर इन देयर माइंड, गिव देम एंड अलाउ देम द ग्रेस। नाउ द थर्ड रिमाइंडर, take each and everyone along. मिडिल स्कूल में पढ़ते पढ़ते कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। Sometimes from being extremely social and extrovertish, children tend to become introvertish and वो चुप रहने लगते हैं और अपने दिल में बहुत सारी बातें रखने लग जाते हैं, एंड क्लासरूम में वो डिसएंगेज्ड या डिसइंटरेस्टेड या अपनी ही दुनिया में खोए हुए नज़र आते हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को हमें साथ लेकर चलना है। नेवर निग्लेक्ट अ चाइल्ड हु इज़ नॉट अटेंटिव इन क्लास. Reach out to them, draw out what is inside the child's mind and heart, and keep on making an effort to keep taking the child with you. Don't ever break that connect from any child. Take them all along with you. अब है fourth reminder, laugh with the children. Be fun loving. हंसते खेलते बहुत सारी बातें हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बल्कि वैल्यूज़ तो हंसते खेलते थिएटर में, गाने में, डांस में, स्पोर्ट्स में, इन्हीं फील्ड्स में बच्चे सीखते हैं। एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेट बेटर टू टीचर्स who have the ability to laugh with them.
And as administrators, we have to remember one thing: be lenient with them and make very, very clear communication with them about the do's and don'ts. Be transparent to them. तभी बच्चे हमारी बात सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, and they will try to bring it in their behavior. And fifth reminder for the teachers: establish self-care routines. What are you going to do at the end of the day जिस दिन आप सिर पकड़ के बैठ गए and you don't know what to do? That's the time you need a list of self-care routines and pick and choose what you want to do. It can be talking to a friend. It can be discussing कि आज मैंने ऐसे किया और इसका ये रिज़ल्ट आया और ये तो कुछ नई ही बात निकल कर आई, क्या मैं इसको कुछ अलग तरीके से कर सकती हूँ? Or it can be simply listening to some soft and gentle music. It can be going out for a meal by yourself. It can be going for a park. Always middle school teachers must have a list of self-care routines ready for reference. At the end of the day हम कभी कभी नहीं सोच पाते कि मुझे किस चीज़ों की से relaxation मिलती है. So refer to that list and do something or the other on the very, very trying days. Middle school teaching is an adventure and a very enjoyable and a joyful one, should we decide to make it so by following these 5 simple steps and not forgetting them and keeping them in our mind, heart and soul. Happy teaching, happy connecting with the middle school students. The adventure begins.